गुरु भगवान के शुक्राने हैं। प्रेमी भक्तों की महिमा हमारी चल रही थी। 69 श्लोक में नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ बना देते हैं, कर्मों को सुकर्म बना देते हैं और शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में प्रचेतागण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आपके जो भक्तगण तीर्थों को पवित्र करने के लिए ही भूमि पर विचरण करते हैं, उनका समागम सत्संग संसार भय से भीत पुरुष को कैसे प्रिय नहीं होगा। जो संसार से डरा हुआ आया है, परेशान है, दुखी है, बड़ी दिक्कतों के बाद में डिसाइड किया कि चलो किसी तीर्थ पर चलते हैं, तो अपने परिवार को लेकर तीर्थ पर आया है घूमने के लिए, लेकिन उसको कहीं बोर्ड लगा दिखता है यहाँ सत्संग हो रहा है, और वो जो उनके आश्रम होते हैं, तो बड़े बड़े आश्रम जैसे ऋषिकेश में परली पार गंगा जी के स्वर्गाश्रम है, तो वहाँ पर गीता भवन, भवन नंबर 1, भवन नंबर 2, भवन नंबर 3, भवन नंबर 4, भवन नंबर, बड़े बड़े आश्रम बने 1, 2, 3, 4, 5। अब भवन नंबर 3 में स्वामी राम सुखदास जी का सत्संग हो रहा है, तो दूर दूर से लोग जो आ रहा होता है गर्मियों की छुट्टियों में, वो भरा चला जाता है वहाँ पर, सबसे बड़ा सत्संग। तो सत्संग में जाने से क्या होता है कि जो संसार के डरे हुए प्राणी हैं, घबराए हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो जाकर के जब सत्संग सुनते हैं तो उनको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, शांति लगती है, खुशी आती है, चैन मिलता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर भक्तराज विदुर जी से कहते हैं, श्रीमद् भागवत पहला स्कंद, हे प्रभु, आप सरीखे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं। पापियों द्वारा कलुषित हुए तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में विराजित भगवान श्री हरि के प्रभाव से पुनः तीर्थत्व प्रदान करा देते हैं। भक्तों के द्वारा सदैव पवित्र कर्मी ही होते हैं, सत्कर्मी ही होते हैं, और जिस शास्त्र को वो पढ़ते हैं तो सब लोग समझते हैं ये बढ़िया शास्त्र होगा, तभी ये भक्त पढ़ रहे हैं, तभी ये संत पढ़ रहे हैं, तो वो सत्य शास्त्र हो जाते हैं। और भक्त जहाँ रहते हैं वो धाम बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। जिस सरोवर या नदी में स्नान करते हैं वो पवित्र नदी बन जाती है, और तीर्थ जैसी वो जगह बन जाती है, लोग आते हैं वहीं पर स्नान करते हैं, घाट बन जाता है उनके नाम से। पुरी में जो समुद्र में चैतन्य महाप्रभु नहाते थे, तो जनता देखने जाती है, तो वहीं पे वो गाइड जो है ले जाता है और कहता है यहीं वो नहाया करते थे, तो सब लोग वहीं डुबकी मारते हैं, फटाफट कूद पड़ते हैं कि शायद उनके कुछ परमाणु हमको भी मिल जाए। तो ऐसे भाव से जहाँ संत रहते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। फिर भक्त जो कुछ उपदेश करते हैं वो फिर सत्शास्त्र बन जाते हैं, किताबें बन जाती हैं उनके उपदेशों की। तो एक क्लियर कर दिया कि भक्त जो है वो तीर्थों को सुतीर्थ बना देते हैं, कर्मों को सुकर्म बना देते हैं और शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। सूत्र 70, क्योंकि वे तन्मय हैं, जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, समुद्र के साथ एकाकार हो जाती है। तन्मय अर्थात एकाकार, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं, हर समय एकाकार है। इसी प्रकार भक्त भी अपना तन, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ प्रियतम भगवान के समर्पण कर भगवान के साथ तन्मय हो जाता है। कह रहे जैसे नदी जो है समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, इसी प्रकार भक्त लोग भी अपना तन, मन, बुद्धि और अहंकार, अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि और अहंकार, ये 4 चीजें हमको भगवान से दूर करती हैं। शरीर संसार है, सारा शरीर है तो सारा संसार है। अब इसको पहनाओ, इसको खिलाओ, इसको रखो, घर चाहिए इसके लिए कपड़ा चाहिए, इसके लिए मकान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान इसी के लिए तो चाहिए। हमको कहाँ चाहिए, हम तो आत्मा है, भगवान से आए, भगवान के पास वापस जाना है। परमात्मा का अंश आत्मा, तो हम तो वो हैं
भगवान से आए हैं, भगवान के पास से भगवान के पास वापस जाना है। तो हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो निराकार हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। अरे शरीर है स्थूल देह का पिंड, इसको भूख लगती है, इसको सर्दी गर्मी लगती है, इसको प्यास लगती है, इसको हरी बीमारी, बुढ़ापा, जन्मना मरना मृत्यु, ये सब इसी को लगती है। तो क्षण क्षण परिवर्तनशील है, ढेरों बातें इसके साथ होती रहती हैं। तो जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार भक्त का अपना तन मन बुद्धि अहंकार। तो तन की बात चल रही थी कि शरीर ही संसार है, इसी की सारी संभाल करते रहो, इसी को रखते रहो, इसी को एकत्र, पूरा संसार घुस गया। दूसरा हावी हो जाता है मन। अब इमोशनल माइंड को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। मन को संभालते रहो, अपना संभालो, दूसरे का संभालो। शादी कर ली, 2 हो गए, 2 से फिर 4 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, जो भी हो गए, तो सब इमोशनल माइंड को संभालें अपने। बुद्धि, अलग अलग निर्णय होते हैं सबके, अहंकार, सबके अहंकार टकराते हैं। तो भक्त का क्या है, वो इन चारों को भगवान के समर्पित कर देता है। मैं नहीं हूं, भगवान आप हैं, आप जैसे कराएं, आप जैसे रखें, आपका घर है, सब कुछ भगवान का है, ऐसा मानना। घर भगवान का, परिवार भगवान का, पैसा भगवान का, कारोबार भगवान का, जो हम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो भगवान की दी हुई है, सब कार्य भगवान का। भोजन भी करते हैं तो प्रसाद लेते हैं, चलते हैं तो परिक्रमा है, सब काम भगवान से जोड़ती है। ऐसा भक्त साक्षात भगवत स्वरूप ही हो जाता है, वो भगवान का ही रूप बन जाता है। छोटा रूप कह लीजिए, कैसा भी कह लीजिए, वो एक रूप बन जाता है कि कुछ हमें समझ में आता है कि भगवान कैसे होते हैं। भक्त उदार होते हैं, भगवान दयालु, कृपालु, करुणा निधान, उदार होते हैं। तो भक्तों को देखने से, भक्तों के आचरण से हमको भगवान की बातें समझ में आती हैं, भगवान कैसे होते हैं। वो जहाँ रहता है वहाँ का तमाम सूक्ष्म स्थूल वातावरण शुद्ध हो जाता है। जहाँ भक्त रहते हैं वहाँ का जो वायुमंडल है, उनके ऑरा के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। पवित्र मतलब भगवानमय हो जाता है। ऐसा नहीं वहाँ बीमारियाँ नहीं है, बीमारी तो कीटाणु है सारे में फैले हुए, इनका क्या करेंगे, पर पवित्र हो जाता है, भगवानमय हो जाता है। जो लोग संपर्क में आते हैं उनको मन की शांति मिलती है। खास पहचान है भक्त की, संत की, कि कोई भी उनके पास आके बैठता है तो उसको मन की शांति फील होती है। पहला लक्षण अगर किसी संत को जांचना है तो वहाँ आके बैठो, मन की शांति फील होगी। इसलिए उसके समागम से तीर्थ, कर्म और शास्त्र पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवतमय होता है। भगवान शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। भक्त भी वैसा ही होता है, तो उसके पास बैठने से हमको आनंद, शांति, प्रेम फील होता है, पीस ऑफ माइंड फील होती है। और ऐसे ही भक्तों के द्वारा भगवान नाम, भगवत भक्ति की महिमा बढ़ती है। और इनके समागम में आने वाले पापी से पापी नर नारी भी घोर संसार सागर से अनायास ही तर जाते हैं। कह रहे हैं भक्तों की महिमा इतनी है कि उनके द्वारा दिया गया भगवान का नाम हमको पवित्र कर देता है, भक्ति की महिमा बढ़ती है। उनके समागम में आने से पापी भी नर नारी इस घोर संसार सागर से तर जाते हैं। उनसे भगवान का नाम मिलता है, उनका सानिध्य मिलने से पाप कटते हैं, और भगवान का जो नाम वो देते हैं उसको लेने से पाप कटते हैं। तो पाप हमारे कटते चले जाते हैं और हमारा मन शुद्ध होता चला जाता है। पुराने पाप कटे, नए पाप नहीं बने, नए पुण्य बने, या पुण्य नहीं तो अच्छा जीवन हो गया, सुंदर जीवन हो गया। तो भक्त के संपर्क में आने से हमारा जीवन ही बदल जाता है। गुरु भगवान के शुक्र।